शहीद हुए हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। उनकी शहादत को देश हमेशा नमन करता है और मैं भी इन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अतिथि सत्कार हमारी आर्य परंपरा है और इस परंपरा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करते हुए हम गुलदस्ता प्रदान कर उनको सम्मानित करेंगे। और सचिव महोदय सरदार भूपिंदर सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि आप भगत सिंह जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर उन्हें पूजित करें तथा आए हुए अब इस कार्यक्रम के उपरांत दोनों स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा एक ओपनिंग सॉन्ग प्रस्तुत किया जा रहा है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान तेरी रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस
इश्क बहे, फीका न पड़े कहीं रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, क्यों कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 प्रधान साहब सरदार निर्मल सिंह जी, सेक्रेटरी सरदार भूपिंदर सिंह जी, एक्स सेक्रेटरी सरदार जगदेव सिंह जी, प्रबंधन कमेटी के मेंबर साहबान, इनवाइटीज, भिन्न भिन्न संस्था से आए हुए अतिथिगण, वे भिन्न भिन्न संस्था से जो आए हैं उनका नाम इस तरह है। आज ही हम गहरी अछंती, आज हमारे बीच में हैं गगन बिहारी धड़ो राइटर, हम गहरी अछंती, हमारे बीच में हैं छवि महांती सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी AIMSS, हम गहरी अछंती डॉक्टर रत्नाकर पंडा प्रिंसिपल उत्कलमणि होम्योपैथी कॉलेज राउरकेला, हम गहरी अछंती, हमारे बीच में है विष्णु पंडा सोशल एक्टिविस्ट। अब हम गहरी अछंती, हमारे बीच में है आलोक बिहारी नेताजी सुभाष चंद्र 125th बर्थ एनिवर्सरी कमेटी मेंबर्स, और एक खास आदमी हमारे बीच में है मुक्तिकांत विश्वास सोशल एक्टिविस्ट एंड साइकिलिस्ट, जो पैदल यहाँ से और उसके बाद दिल्ली पहुँच गए थे साइकिल से, वो भी आज हमारे बीच में है। तो ये महान अनुभव और हमारे स्कूल के मेरे शिक्षक सहयोगियों यहाँ पर उपस्थित हैं, गुजरात कमेटी के मेंबर साहबान उपस्थित हैं, इन सब को शहीद आजम भगत सिंह के श्रद्धांजलि दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। इस कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर में हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने जो ये प्रोग्राम को शहीदी दिवस मनाने के लिए जो आज सबको आमंत्रित किए हैं, और आपने हमारा इस आमंत्रण को स्वीकार कर अपना कीमती वक्त देकर आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सबको दोनों स्कूल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। आज का इस शुभ अवसर पर मैं शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर में थोड़ा सा अपना प्रकाश डालना चाहता हूँ। भगत सिंह जी का जन्म पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पंगा नामक गांव में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ था
उस समय उनके पिताजी और उनके दोनों चाचा जेल से छूट करके आए थे। उनके दादी जी ने उस समय ये बड़ा भाग्यवान बोल करके उनका एक निक नेम दिया था और बाद में उसका नाम भगत सिंह हुआ। भगत सिंह का प्राइमरी एजुकेशन गांव के स्कूल में हुआ। उसके बाद वो लाहौर में गए, डीएवी स्कूल में पढ़ाई किए। इस बीच उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। उनके कार्यकलाप से वो इतना प्रेरित हुए कि पढ़ाई छोड़ करके इस स्वतंत्रता सेनानी में वो भी लिप्त हो गए। इस बीच साइमन कमीशन 1928 में हिंदुस्तान आया और लाला लाजपत राय ने गो बैक साइमन का नारा शांतिपूर्वक आंदोलन स्टार्ट किया। उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक ब्रिटिश हुकूमत सैंडर्स नामक पदाधिकारी ने उनके ऊपर में लाठी बरसाया और उनके माथे पर इतनी लाठियां बरसी कि वो अस्पताल में कुछ दिन के बाद दम तोड़ दिए। ये चीज़ भगत सिंह के जहन में, उसका दिमाग में इस तरह बैठ गया कि हम ये ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। इस बीच जलियांवाला कांड भी हो गया। जलियांवाला कांड में पंजाब के बहुत सारे लोग को बेरहमी से मारा गया और उनका खून को उन्होंने एक बोतल में इकट्ठा किया और वे खून को देखते हुए उनका दिल में वो बौखला जाता है, खून खोलता रहता है, किस तरह हम अंग्रेज़ों को मारेंगे, यहाँ से भगा देंगे। ऐसे वो संकल्प लेता था। लाला लाजपत राय ने एक कॉलेज खोला था लाहौर में, वहाँ पर वो दाखिला लिए। वहाँ पढ़ने के बाद महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, फिर उसमें वो कूद पड़ा। इस बीच उनकी मुलाकात वहाँ पर राजगुरु और सुखदेव से हुई। उन्होंने भी एक बड़े क्रांतिकारी थे। ऐसे तो क्रांतिकारी देश को आज़ादी में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और ये तीन शहीद जो आज हम इनको श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित हुए हैं, ये सभी देश के लिए अपना जान निछावर किए हैं। उनको वो भंडूर कर दिया। इसी से ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ऊपर में केस स्टार्ट किया ये तीनों के नाम पर और उन्हें आजीवन सजा मिल गया। परंतु कि कहीं क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने उसे छुड़ा के ले जाएगा, इसीलिए उन्होंने 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर उनको फांसी की फंदा में लटकाने का हुक्म। आइए फांसी का वक्त हो गया तो उन्होंने ये कहा, रुकिए, मैं अभी एक क्रांतिकारी से बात कर रहा हूँ। वो लेनिन का किताब पढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर आ गए। उनका एक हाथ सुखदेव के कंधे पर था और एक हाथ राजगुरु के कंधे पर था। और हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे पर लौट गए और ये एक गीत गुनगुनाते हुए उन्होंने कहा, क्या दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी सभी खुशबुएं वतन आएगी, सरफरेज़ी की तमन्ना। छात्र है मनीषा मल्लिक, वो अपना हिंदी स्पीच और साथ में गाना भी प्रस्तुत करेगा।
दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे हो इस दुनिया को बतलाने तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने हैं आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे दिन आज है बड़ा सुहाना मौसम भी बड़ा सुनहरा हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये शहरा बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है ए देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे थैंक यू एक महत्वपूर्ण महान दिवस में जिन लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मेरी ओर से मैं सभी को क्रांतिकारी अभिवादन देती हूँ और इसके साथ इतने कम समय में इतना बढ़िया बहुत सुंदर प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है इसके लिए और इसके साथ हमको भी यहाँ सबका साथ में मिलकर इन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना ये जो मौका हम लोग को मिला है इसके लिए मैं सारे कार्यकर्ता लोग गुरुद्वारा की और स्कूल की सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। शहीद भगत सिंह और उनके दो क्रांतिकारी साथी राजगुरु सुखदेव इनके बारे में आज की जो मेरे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर्ड हेडमास्टर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रखे कम समय में और भगत सिंह का जो
था, आप सब कोई जानते हैं। 1907 साल में उनका जन्म और 1931 मार्च 23 तारीख उनको फांसी दिया गया था राजगुरु सुखदेव के साथ। बहुत ही कम उम्र, 23 साल के थे भगत सिंह। फिर भी उम्र छोटा था मगर जिंदगी बहुत ही बड़ा था, हम जानते हैं। उनका अगर हम चर्चा में जाएंगे तो काफी समय का जरूरत होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ किसी को श्रद्धा निवेदन करना मतलब खाली उनका जीवन इतिहास को खाली बोलना नहीं है, उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए और आज की जो परिवर्तित परिस्थिति में हमारा देश में क्या जरूरत है, हमें क्या करना है, ये सारे चीज को भी हमें समझना चाहिए। उसका ऊपर में भी रोशनी डालना भी चाहिए, जो कि आज संभव नहीं है। और भी साथी लोग हैं, बात रखेंगे। तो मैं जो मानती हूँ, आप सभी को हम लोग मानते हैं, ये 23 मार्च हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये जो 3 नौजवान 23 साल के भगत सिंह के थे, ये लोग का भी आसपास का उम्र था, जो आत्मा बलिदान दिए थे, हम सबको ही जानते हैं। अपने के लिए नहीं, हमारे लिए, देशवासियों के लिए, और हमारा देश का नाम को रोशन किए थे वो लोग। सारा दुनिया में भारतवासी का सर ऊंचा किए थे। हम किसी से कम नहीं है, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेज हुकूमत से हमें मुक्ति चाहिए, इसके लिए सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, और जान देने के लिए बात खाली नहीं है, जान दे के ये लोग इसको सबूत प्रमाण क्या कहते हैं, इसको प्रूव कर दिया कि भारत की नौजवान विद्यार्थी लोग किसी से कम नहीं है। सही रास्ते में वो लोग जाएंगे और इसके लिए जितना भी कुर्बानी जरूरत हो करने के लिए तैयार हैं। ये 23 मार्च हमें और भी एक चीज याद करवा देता है कि इन्हीं लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसा और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, खुदीराम, हमारा उड़ीसा में बाजीराव 12 साल का एक लड़का था, इन्होंने भी अपना जान गंवाया था देश की आजादी के लिए, अपने लिए नहीं। आज हमें आजादी मिला है, इंग्रेज हुकूमत से हमें तो मुक्ति मिला है, लोग दिए हमको, मगर जो काम हमारे लिए वो छोड़ के गए थे, क्या वो तो कर नहीं पाए। आजाद देश में वो लोग तो नहीं थे, नेताजी भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी। तो हमें खाली देंगे इंग्रेज हुकूमत से मुक्ति, हम इसको खाली फायदा लेंगे। जो सपना भगत सिंह लोग देखे थे, किसी भी प्रकार गुलामी से हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, सही रास्ते में हम जाएंगे और सही महीने में हमारा देश को एक उन्नत देश में हम तब्दील करेंगे, जहाँ पे जाति, धर्म, मजहब, औरत, मर्द, अमीर, गरीब, इस तरह का कोई प्रभेद नहीं रहेगा। सही महीने में हम एक नेशन, एक देश, भाषा अलग होगा, पोशाक अलग होगा, अपना अपना विश्वास, धर्म, कर्म सब कुछ कर सकते हैं हम, मगर हमारा एक नंबर पहला परिचय होगा, हम भारतीय हैं। यही मकसद लेकर के ये सारे क्रांतिकारी ने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, और आज हम बहुत खुश हैं कि हम आजाद भारत में हैं। यारो दोस्तों, याद करो, ये लोग की इच्छा थे, अगर आज भगत सिंह होते तो क्या सोचते, इसीलिए ये भारत बनाने के लिए हम जान दे दिए थे क्या। ये लोग भारत को पहला जान, इतिहास में मैं नहीं जाऊंगी, छोटा छोटा राज्य था, राजाओं का शासन था। आजादी की लड़ाई में विवेकानंद से शुरू करके, स्वामी विवेकानंद से शुरू करके महात्मा गांधी, नेताजी, भगत सिंह, खुदीराम, ये लोग सबको मिला के एक देश बनाया, भारत बना। इसका पहले भारत नहीं था, आजादी की लड़ाई में भारत का कॉन्सेप्ट आया, मगर आज भारत हम
क्या देख रहे हैं इतना दिन के बाद? भारत में अमीर गरीब खाली नहीं है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। यही देश बनाने का उनका सपना था क्या भाई बहन? उनका सपना हमें जो छोड़ के गए हैं, इसी सपना को अगर हम पूरा करने के लिए तैयार होंगे तब हम उनको याद करने के लिए हक तक बनेंगे। नहीं तो खाली फूल चढ़ाएंगे, भाषण देंगे, अखबार में फोटो निकलेगा, क्या होगा भाई इसमें? जाओ देखो, मैं वहां पे थी बोल के मेरा दामक में वो चलता हमेशा। दिल्ली बॉर्डर में, सिंघू में, गाजीपुर में, टिकरी में, शाहजहानपुर में, राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर मैं गई ये सब जगह। जाके देखो, सचमुच अगर भगत सिंह लोग का जो सपना था भारत का, मुझे लगा वहां जाकर मैं 2 महीना थी उन लोग के साथ, मुझे लगा यही पे ही भगत सिंह लोग का, नेताजी लोग का, गांधी का भी सपना पूरी हुआ। 4 महीना वहां पे है, सर्दी, बारिश, तूफान, सब कुछ। पुलिस तो जानते हैं, लाठी, वाटर कैनिंग, इतना मैंने बहुत कुछ जानते हैं आप। इसके अंदर भी नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़े, मैंने बुजुर्ग, कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, सिख पता चलता है क्योंकि पगड़ी है उनके। मगर मैं मजाक से कह रहा हूँ, वहां पे कौन है हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन पूछता है? एक साथ में रहते हैं, एक ट्रॉली में रहते हैं, एक टेंट में रहते हैं, एक साथ में खाते हैं, एक जगह पे बाथरूम लेटिन जाते हैं। बहुत सारा महिला को मैं पूछी थी, भाई, माँ, बहन, यहाँ खुला जगह पे तुम कैसे जा रहे हो बाथरूम लेटरिन? मैंने वीडियो करके भी भेजा है सोशल मीडिया में। बोले हमको कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। हम जब जाते हैं भाई लोग लाइन छोड़ देते हैं, जाइए, माँ बहन को पहले छोड़ो, पहले छोड़ो। एक ही लेटरिन बाथरूम यूज हो रहा है, मैं भी यूज की। तो ऐसा भारत तो भगत सिंह लोग देखे थे, ये भारत देखे थे क्या? मैं इतना इसका अंदर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी। यही एक ही भारतवासी है आंदोलन के मैदान में। अभी किसान, ऐतिहासिक किसान आंदोलन में हम देखे हैं। हमारा उड़ीसा क्या है, सॉरी राउरकेला, मिनी इंडिया था। मैं तो 75 से राउरकेला में आई थी। बीच में संगठन का काम, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जाना पड़ता है, वो बात अलग है। मगर मैं तो अपना गांव का बाद, इट इज माई सेकेंड होम। यहाँ मैं देखी थी मिनी इंडिया, कौन जात, कौन धर्म, सब मिलजुल के थोड़े बहुत थे। आज क्या हो गया, देखिए क्या हो रहा, बंटवारा हो रहा जात धर्म को लेकर के। भाई और बहनों, भगत सिंह बोला था गुलामी हमें नहीं चाहिए, बोले थे जब तक देश हमारा पराधीन है तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। बड़े घर के, जमींदार के घर के, अमीर घर के लड़का था भगत सिंह। कितना 23 साल जुआ, क्या सपना रहता है हम लोग सब जानते हैं। इतना बड़े घर के हैं, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? गोलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका क्या खान पान का प्रॉब्लम था बोलो? नेताजी का खान पान का प्रॉब्लम था। उड़ीसा में उनका घर अभी भी 3 मंजिल वाला बिल्डिंग, बारिस्टा का लड़का नेताजी, क्या उनका प्रॉब्लम था? गोलामी बर्दाश्त नहीं होगा। पुलाव खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, सब कुछ हमारे घर में है, उनका घर में था, मगर गोलामी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मगर आज क्या हम लोग गोलामी का बर्दाश्त कर रहे हैं? आज देखो जो किसान आंदोलन, मैं इतना ज्यादा नहीं जाऊंगी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा एजुकेशन, हेल्थ, बैंक, LIC, रेलवे, सारे चीज चंद कॉरपोरेट के हाथ में जा रहा है। आज किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला और व्यवसायी लोग भी, दुकानदार भी सर पे हाथ दे बैठा है। चंद कॉरपोरेट, उन्हीं के लिए सब कुछ चल रहा है। इसीलिए सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, गाजीपुर बॉर्डर में, वहां पे आवाज उठ रहा है जे ये अदानी अंबानी हटाओ, ये नहीं चलेगा। भाई और बहनों, हमारा देश में 60% से भी ज्यादा क्या है, हम खेती का ऊपर में निर्भर करते हैं। जिनका कोई सैलरी नहीं है, मंथ आखिरी में सैलरी मिलेगा एम्प्लॉय जैसा नहीं है, वो उसमें से उनका घर
खाना दे रहे हैं, अन्नदाता उनको कहा जाता है। 4 महीने वो लोग वहाँ पे पड़े हुए, 3 से करीब आदमी का जान चला गया। किसके लिए? अपने लिए। उनका घर में खाना नहीं था, जो जान दिया है नहीं उनका था। भगत सिंह जैसे ये लोग भी शपथ लिए हैं कि मरेंगे, डू और डाई। भगत सिंह लोग का भी आवाज था, मरेंगे मगर सर झुकाएंगे नहीं। जबकि उनको ये पता चल गया कि ये हमारा सब कुछ लुटेरे के हाथ में दिया जा रहा है, जिनको आप वोट देके बेचते हैं सरकार में, मसनद में, ये लोग हमारा सब कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में अर्पण करने ले जा रहे हैं। तो मरेंगे नहीं तो हम जीत के जाएंगे। भाई और बहन, इसी अवसर पे मैं आप लोग को गुजारिश करूंगी, अगर होगा, अगर भगत सिंह को सही में आप लोग मानते हैं, कम से कम 1-2 दिन के लिए भी हो मौका, समय निकालो, जाकर के अपना जो समर्थन एकजुटता वहाँ पे व्यक्त करके आप आओ। जाने से वो लोग पूछते आपका उधर हो रहा है आंदोलन, वहाँ आदमी हमारा सपोर्ट में है। मोनी गया था और भी कोई गए थे, हमारा 3-4 जगह पे हमारा कैंप है, मेडिकल कैंप है, वो देख के आया। पूछ रहा था क्या मैडम आपका वहाँ डॉक्टर लोग है? शुरू से नवंबर 26 से मेडिकल कैंप है, बहुत सारा वॉलंटियर, वो तो देख के आया कुछ। ये मेरी गुस्सा हो रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा अगर आंखों में नहीं देखेंगे तो। भाई और बहनों को यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। आप सभी को मेरी ओर से शुक्रिया, और खास करके कार्यकर्ता लोग, उनको मैं बधाई देती हूँ जितना कम समय में इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। मगर ये भी मेरी गुजारिश रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, हर साल करिए, अच्छा से याद करिए भगत सिंह लोग को, माने क्रांतिकारियों को। इसमें अपने को भी जैसे संतोष मिलेगा, इस तरह हमारा बच्चे लोग को भी हम सही रास्ते में चलाएंगे। क्योंकि आज के देश का माहौल क्या हो रहा है आप जानते हैं, डिजिटल इंडिया में सब बर्बाद हो रहे हैं, कल्चर बोल के कुछ नहीं है। तो इनको भी थोड़ा रास्ता दिखाओ, वो क्या बनेंगे, हीरो हीरोइन को फॉलो करेंगे ना भगत सिंह को फॉलो करेंगे? अगर इनको हम नहीं बनाएंगे तो कहाँ छोड़ेंगे उनको? हीरो हीरोइन का चला बनेंगे क्या? चला बनने से आपको मानेगा, इंसान बनेगा। अगर इंसान बनना है तो इन्हीं लोग को ही याद करना होगा। हम लोग कहते हैं महापुरुष मनीषी, इन्हीं को बच्चों के सामने में उपस्थापन करो। भाई और बहनों, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और सबको फिर मैं क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए, मेरी जो संगठन बोला गया है, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, एक क्रांतिकारी महिला संगठन जिसकी ऑर्गेनाइजर बहुत सारे वहाँ पे है बॉर्डर में, या MSS की ओर से भी आप लोग को मैं बधाई देती हूँ। और आखिरी में सब मिल के हम लोग इन क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फिर भी नमन देते हुए, आप सबको बधाई देते हुए मेरा वक्तव्य मैं खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे। कातिल में है इनकलाब जिंदाबाद। जेतेबेले मानव समाज रे दुर्दिन देखा दिए, अन्याय अत्याचार बढ़ी चले, सेतेबेले महापुरुष मानकर आविर्भाव हुए ए धरा पृष्ठरे। सेमाने निजर प्रतिटी रक्तबिंदु निजर शेष जीवन पर्यंत देश पाई उत्सर्ग करती एवं आमर जनसाधारणଙ୍କର मानसरे चिर अमर होई रही जाती। सेही भली अमर आत्मा शहीद भगत सिंह, तांकर 2 जण सहयोगी सुखदेव एवं राजगुरुଙ୍କ चरणरे मोर विनम्र प्रणति। सम्माननीय अतिथिवृंद तथा उपस्थित समस्त सुधीवृंद को मोर सादर नमस्कार। आजिर एही समावेश आमे समस्ते शहीद दिवस पालन करने एकत्रित होइछु। यह आम पई अत्यंत गौरवर विषय। 1931 मसीहा मार्च 23 तारिख रे आजिर दिन रे भगत सिंह एवं तांकर 2 जण सहयोगी सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दंडरे दंडित करा जायथिला। सेतिपई आज दिनटी को आमे शहीद दिवस रूपे पालन करू। भगत सिंह चाहिए क्षमा मागी पारिथान्ते, इंग्रेज शासक सम्मुखें निजर मुंड नुआई पारिथान्ते, किंतु से यह करिनथिले। एही वीर बहादुर पुत्र इंग्रेजों सम्मुखें निजको नतमस्तक करने को देई नथिले। से कहूथिले मानव समाज निजर जीवन बंचिबा पाई अन्यर कांधरे तो केवल कोकेई बुहा जाए। महात्मा गांधी नीति को संपूर्ण रूप से विरोध करुथिले, कारण
अहिंसा द्वारा जे भारत रे स्वाधीनता आनी हेबो एहा से विश्वास करू नथिले से चाहुथिले इटार जवाब पत्थर रे देबा पई निज शरीर रा समस्त क्षत से फूल फुली देखुथिले 28 सेप्टेम्बर 1907 मसीहा भगत सिंह जन्म पंजाब एक छोट जिला लालपुर रे एक सिख परिवार रे हुए। पिता नाम सरदार किसान सिंह संधु एवं माता नाम विद्यावती कौर। भगत सिंह जितेबाला जन्म होता से पिता एवं तांकर चाचा सरदार सुरेन सिंह एवं सरदार अजित सिंह को जेल दंडादेश होता। जो दिन भगत सिंह जन्म होता से दिन तांकर पिता एवं चाचा जेल मुक्त हो फेरी घरे खुशीर लहरी खेली जाता। पिलादिन अत्यंत जिदखोर मनोवृत्तिर थे भगत सिंह। 1919 मसीह घटी जालियानवाला बाग हत्याकांड मात्र 12 वर्ष होता। शह शह हजार हजार निरीह लोकंर हत्या घटना बहुत व्यथित करथिला। सेतिपई मात्र 14 वर्ष बयस से आंदोलन में जोग देइथिले, देश आंदोलन में जोग देइथिले। महात्मा गांधी अहिंसा नीति को संपूर्ण रूपे विरोध करुथिले कारण चौरी चौराटे होइथिबा हत्याकांडर मूल कारण थिला गांधीजी अहिंसा नीति। जेतेबेले से यही घटना शुणिले घटनास्थल में पहुँचिले 50 किलोमीटर दूर चली चली जाई स्थल में पहुँची एवं सेठारे पहुँची जो दृश्य देखिले ताहा अत्यंत क्रूर एवं हृदय विदारक थिला। सेठारे से अहिंसा नीति वर्जन कले एवं युवगोष्ठी को आह्वान कले तांको आंदोलन में सामिल हेबापई इटार जवाब पत्थर रे देबापई एवं युव समाज मध्य तांकर आदर्श अनुप्राणित हेले सेमाने मध्य तांकर अभियान रे सामिल हेले। अभियान रो मूल उद्देश्य थिला इंग्रेज शासन को भारत वर्षर संपूर्ण रूपे विनाश करबा। किंतु इंग्रेज शासक माने भगत सिंह यही साहस युवगोष्ठी यही समावेश देखी से भय पाई जाइतिले। 1926 मसीह होइतिबा बम विस्फोरण घटना रे भगत सिंह को दोषारोप करा जाए 1927 मसीह जेल दंड दंडित करागला। जेल रे मध्य कैदी मानकर अवस्था कहले न सरे। भगत सिंह को सेठारे बरफ सेज उपरे सुवाई दे लोहा छड़े निर्मम प्रहार करा जाउथला, लाठीचार्ज करा जाउथला। सेठारे अनुष्ठित हेउतबा जो जेल सम्मेलन जो अनुष्ठित हुए सेठारे भगत सिंह देखिले अन्य कैदी मानकु मध्य एही भली अनुरूप भाव रे अत्याचार करा जाउछि। सेतिपई से जेल रे मध्य न खाई न पी आंदोलन आरंभ करथिले। तांकर जने सहयोगी जितेंद्र नाथ दास 63 दिन काल अनशन कर मृत्युवरण करथिले। एही घटना रे इंग्रेज सरकार भय पाई गले एवं भगत सिंह समस्त दाबी को मानि नहीं। आपण मैंने विश्वास करेंगे भगत सिंह एवं तांकर जो सहयोगी राजगुरु एवं सुखदेव से मैंने पाखापाखि प्राय 116 दिन अनशन करथिले। एहा परे इंग्रेज सरकार तांको दाबी मानि नेबा सत्वे 1930 मसीह अक्टोबर मास 7 तारिख रे तांको फांसी दंडादेश होइथिला। 1931 मसीहा मार्च 23 तारिख में भगत सिंह एवं तांकर दुई सहयोगी सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दंड में दंडित करागला। फांसी खुंटे तांको झुलाई दिगला। भगत सिंह मात्र 23 वर्ष बयस फांसी खुंटे झुली थे। से तापर नाम आउ एक नाम जोड़ी हो गला शहीद भगत सिंह। आज यही पवित्र दिन में से महान आत्मांकर चरण में मोर विनम्र श्रद्धांजलि। शेष में एतिकी कहबी आसतु आमे सभी शपथ नेबा से दृश्य को मन रखिबा, शहीद मानकर हृदय रे थिबा से निया को मन रखिबा। स्वाधीनतार स्रोत में भासी आसी आमर जो सुख समृद्धि हमको दे गले स्वाधीनता संग्रामी माने से देशप्रेमी मानकर रक्त को मन रखिबा। शेष में एतिकी कहबी सीमा सुरक्षा बाहिनी रे काम करुथुबा हमर समस्त सैनिक मानकर मनोबल को आमे बढ़ाइबा। एतिकी कहि मोर वक्तव्य समाप्त करूछि। जय हिंद। हेलो, Honorable President Sardar Nirmal Singh Ji, General Secretary of Gurudwara Sardar Baldev Singh Ji, respected ex-secretary Sardar Jagdev Singh Ji, and above all my current secretary Bhupinder Singh Ji Saluja,
remarkable invitees, my colleagues. First of all, I would like to thank the organizing committee of Shahidi Divas who have taken pains to celebrate this function with great pomp and show. My preceders, those who have spoken before me, have thrown much light on the life and work of Shahid-e-Azam Bhagat Singh Ji. And therefore, I don't like to go deep into the life history of Sardar Bhagat Singh Ji. I would like to throw light some of the events which inspired, which encouraged Sardar Bhagat Singh to become a revolutionary. The question before us is that why do we celebrate Martyrs' Day, birthday, anniversaries? What is the philosophy behind it? Because all of you are literate person, you must have heard the name of H.W. Longfellow. He has clearly answered this question. Lives of great men all remind us we can make our life sublime. महापुरुषों का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं. To organize this function is to give a message that we should follow the steps which Sardar Bhagat Singh took up and sacrificed his life for the betterment of our country, for the attainment of freedom. जिंदगी जीना आसान नहीं होता. जिंदगी जीना आसान नहीं होता. बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता. जब तक न परे हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता. पत्थर भी भगवान नहीं होता. You must have heard the English proverb. Man lives indeed. Man lives indeed, not in years. This gentleman achieved in very short span of life what others could not achieve during the entire course of their life. Sardar Bhagat Singh was the first man who was inspired, who was encouraged by the statement of Lenin, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है. अरे ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो. कुमुदनी एक छोटा सा फूल होता है जो एक दिन का होता है, खिल करके बिखर जाता है. ओक एक ट्रिक होता है जिसको बलूत का पेड़ बोलते हैं, 300 साल तक जिंदा रहता है. अंत में एक निरक्षर लकड़ी का गट्ठर बन के रख जाता है. कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका जीवन अच्छे कर्मों से भरा हुआ है तो थोड़े समय में भी आप महान बन सकते हैं. जैसा कि हमारे शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी के साथ हुआ. इन्होंने एक बार पढ़ा लेनिन के उस सेंटेंस को कि रेवोल्यूशन इज द फेस्टिवल ऑफ मैन.
क्रांति जो है मनुष्य का पर्व है और इसको हमें बड़े दिल के साथ मनाना चाहिए। He was so inspired, he was so encouraged by the statement of Lenin that when he was living in Lahore jail, during the last moment of his life, he was found reading the famous book of Lenin. ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो सिख कौम है, AO Sri B. Kumar, committee members of both the schools and Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, invitees and my dear teachers. Today we have gathered here to observe the Shahidi Divas of Shahid-e-Azam Sardar Bhagat Singh. The contribution of Bhagat Singh towards the achievement of freedom of our country can never be ignored and undermined. It was he who sacrificed his life in the altar of freedom. He was wholeheartedly dedicated to the liberty of our country. The sacrifice of Bhagat Singh at such an early age is the rarest of rare examples in the history of the world for freedom struggle. Jallianwala massacre of 13th April 1919 left very deep imprint on the mind and heart of child Bhagat Singh that he chose to fight for the freedom of our country instead of the welfare of his family. Administrator Sri B. Kumar and some teachers have given detailed description of the life and work of Sardar Bhagat Singh, so I don't like to go much deep into this. But one thing I can say with certainty that sacrifice of Bhagat Singh inspired and encouraged young masses of our country in such a manner that a new class of freedom fighters came into existence. In the light of his sacrifice for the country, not only in but also in abroad, where Indian community live, this Martyr Day is celebrated with great pomp and shows. I conclude my speech with the following words. दोस्तों, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमान गयासुद्दीन जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करती हूं कि आप अपना वक्तव्य रखें। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को, तमामी हजरात, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग तमाम बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, पूजा की तरह, तपस्या की तरह, प्रार्थना की तरह, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा वसूल है, तमाम हजरात को सलाम और प्रणाम करता हूँ। आज मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे गुरुद्वारा कमेटी का, ख़ास तौर पे हमारे चहीते शहर के जाने पहचाने श्री बलदेव जी का, कि जिन्होंने मुझ बूढ़े जैसे आदि शख्स को वो याद कर लेते कभी कभी कि नहीं आपको आना है हर हाल में, लेकिन इनका हुक्म ऐसा है कि हमको मानना पड़ता है। वैसे ज़िंदगी अपनी भीगे कागज़ की तरह है। जो साफ सुथरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ज़िंदगी अपनी भीगे कागज़ की तरह है, कोई लिखता भी नहीं है, कोई जलाता भी नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनका प्रेम है जो मुझे आप यहाँ देख रहे हैं आप। और आज एक उस शख्स का याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है जो शहीद आज़म है, शहीद है, भगत सिंह, जिनका नाम सुनहरे हरफों से तारीख उसका नाम लिखेगी, सुनहरे हरफों में तारीख उसका नाम लिखेगी, कहीं आगाज लिखेगी, कहीं अंजाम लिखेगी। जब भी भगत सिंह का नाम आएगा हर तरफ से सलाम आएगा। देखिए बात यह है, और ख़ास तौर पे अभी मैं तकरीर सुन रहा था, मैं आपको बताऊं आपको कि भारत हमारा एक महान देश है, दुनिया में इसका मुकाबला कोई नहीं। एक जानवर है जो कभी गीबत नहीं करता, एक जानवर है
सब बुद्धू बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग सामने बैठे, मेरी माँ और बहनें, कि एक जानवर है जो कभी गीबत नहीं करता, जुबान वाले से एक बेजुबान अच्छा है, अभी भी बाकी है। बुजुर्गों का एहतराम यहाँ हर एक मुल्क से हिंदुस्तान अच्छा है, अभी भी बाकी है बुजुर्गों का एहतराम यहाँ हर एक मुल्क से हिंदुस्तान अच्छा है। लेकिन आज के जो हालात हैं, हकीकत यह है कि शहीदों ने क्या चाहा था, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने क्या चाहा था। शहीदों ने जो चाहा था कि गरीब, बेकारी, आज़ादी, गुलामी सब खत्म हो, अब फांसी के फंदे पर लटक के हंसते और खुशते हुए और लब्बैक कह लिया उन्होंने। अब आज़ादी कोई आपको आज़ादी थाली में सजा के नहीं दिया है, कोई इनाम नहीं दिया है, कोई पुरस्कार नहीं दिया है। मुद्दतों रोए हैं तो जब के हंसी आई है। ये कुर्बानी है शहीदों की वजह से। शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता, शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता, अगर कमसफ मेरे मुल्क के रहबर नहीं होते, नजर में खून में डूबे हुए मंजर नहीं होते, ये टूटे बुत, ये मीनार, ये मिंबर नहीं होते। देखें आप, मुझे सच कहने की आदत बहुत है, मुझे सच कहने की आदत बहुत है, मगर इस काम में दिक्कत बहुत है। मुझे सच कहने की आदत बहुत है, मगर इस काम में दिक्कत बहुत है। अरे मुझे फुटपाथ से खरीदो, मेरी शोरूम में कीमत बहुत है। आप हकीकत क्या है कि यह कड़वी सच है कि शहीद जब कोई चीज़ भारत के देश को, वतन को आज़ाद कराने के लिए पूरी तारीख गवाह है। ये नहीं कि बात कही जा रही है, तकरीर की जा रही है, जो सच्चाई वो सामने रखी जा रही है। और भगत सिंह की शहीद वतन को बना दिया हमने। भगत सिंह ने क्या कहा, और वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने अपने खून को, वतन के खाक को दुल्हन बना दिया हमने। हर एक गुल में हमारे लहू की खुशबू है, हर एक गुल में, फूल में हमारे लहू की खुशबू है। और हम ही से ये पूछ रहे हो कि वतन को क्या दिया हमने। बड़ी हैरानी की बात है, सोच की बात है कि आप ये देखिए कि भगत सिंह ने क्या दिया। ये वो महान शख्स है जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी, आने वाली नस्ल भी याद रखेगी। और जैसे हमारी बहन ने कहा अभी हाजिर ने कि यह इस तरह का प्रोग्राम हर साल होनी चाहिए, याद ताज़ा आने वाली नस्लों को मालूम हो कि प्रोग्राम क्या होता है, भगत सिंह क्या आता है, क्या आज़ादी कैसे नसीब हुई। और शहीद भगत सिंह ने जो कहा था कि इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान बन जाए। नफरत, बग़्ज़, ये सबसे बिल्कुल दूर रहने का है। और ही तरह शहीद आज़म की याद में हर साल प्रोग्राम आप करें, और हम लोगों के पूरे सहयोग, हम लोग के पूरी साथी, क्योंकि हम सब एक ही परिवार से हैं, एक ही ख़ानदान से हैं, एक ही लोग हैं, जहाँ हमारा शांति का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। बस इसी तरह जय हिंद। अब मैं माननीय श्रीमान रत्नाकर पंडा, प्रिंसिपल उत्कल मणि होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जी से निवेदन करती हूँ कि आप भगत सिंह पर विचार रखने की कृपा करें। राउरकेला विभिन्न अनुष्ठान आसिथिबा शिक्षक शिक्षयित्री, विशेषकर गुरुद्वार कमिटी आनुकूल आयोजित होता गुरुद्वार कमिटी तो समस्त कर्मकर्ता एवं मंचासीन समस्त अतिथि एवं मोर सामने बसी शिक्षक शिक्षयित्री एवं अन्यान्य छात्र छात्री एवं श्रुतिवृंद समस्त को मो तरफ आज अभिनंदन जनाऊँ। आज एक एमती प्रोग्राम आपण मैंने आयोजन करिसेंती। बेसी समय नेबी नहीं, बहुत आलोचना ये शहीद भगत सिंह गोटे जिनस मन रखिए आपण मैंने जो मैंने आयोजक अच्छा आमे मैंने समस्ते ये आह्वान देती प्रति वर्ष जे शहीद भगत सिंह यही दिवस टी फांसी दिवस को पालन करने अवसर में आमको मन रखा पड़ो। भारत वर्षर कोण कोण सबू जगार आज भगत सिंह ये दिवस पालन होची। मु जो पालन करुची तार तात्पर्य कौन अच्छी
आमे भगत सिंह को मन पकाइबा हेले भगत सिंह फांसी जो आवश्यकता थिला से समय खाली आवश्यकता कहबी नहीं देशभक्तिर जो परांक देखते ताकू भित्ति करके आम जदि मन पकाइबा आमको भाविबा पड़ो विशेषकर छात्र मैंने छात्री मैंने आम शिक्षक शिक्षयित्री मैंने अच्छा से अनुरोध करी आम निश्चित रूपे मन पकाइबा से समय भारतवर्षर स्थिति पराधीन भारतवर्षर स्थिति पराधीन भारतवर्षर जो दुईटी दिग थिला भारत को स्वाधीन करने जो दिग थिला से दिग दुईटी को जदि आम मन पकई पारिबा निश्चित रूपे मु मन करी आज ये जो सभाटी होउची सेटा निश्चित साफल्य हम तार कारण हूँ जे दुईटी दिग ये कौची गोटे कंप्रोमाइजिंग फोर्स रे भारत वर्ष स्वाधीन करने चेष्टा करुले आउ गोटे दिग थिला नॉन कंप्रोमाइजिंग फोर्स आमे आमर भारत आम माँ को स्वाधीन करने हेले आमर रक्त दबू आम आवश्यक हेले बलि पड़ू आवश्यक हेले फांसी पाइबू यही जो मनोवृत्ति थिला यही भारतवर्षर इतिहास को जदि आम मन न पकईबा भारतवर्ष इतिहास जो स्वाधीनता आंदोलन इतिहास को जदि आम विचार न करि परिबा मु मन करी आज आम जिते आलोचना कले भी सेतबेले एठी सामाजिक कर्मी छवि महांती कहते जितेबाला भारतवर्षर जो स्वाधीनता आंदोलन को भित्ति करके जो मैंने फांसी दवापाई निजर जीवन निजर परिवार को छाड़ी निजर जो सुख जो स्वाच्छंद्य थिला ताकू छाड़ी फांसी खुंट पर्यंत हसी हसी बलिदान देइचंती ताकू जदि आम मन पकाइबा चाहती आम से समय सामाजिक व्यवस्था थिला एठी टिके पूर्व मो पूर्वोक्त वक्ता कहते भारतवर्ष स्वाधीन हम सेठी शिक्षा समस्ते पाइबे सेठी स्वास्थ्य समस्ते पाइबे सेठी कई भूकिला रहिबो नहीं सेठी वस्त्रर अभाव रहिबो नहीं यही जो स्वप्न देखिकी से माने फांसीगुड़ पर्यंत तांकर जो नीति नियम को लेकिन फांसीगुड़ पर्यंत पलि आसीथिले से को आम मन पकाइबा पड़ो आलोचना पर्यालोचना करने पड़ो खाली आज गोटे दिन नुहे आम शिक्षा क्षेत्र में आम आने पड़ो आम शिक्षा बही में आने पड़ो आम निश्चित रूपे पर्यालोचना करवा जे से समय कौन वास्तव परिस्थिति थिला खाली देश स्वाधीन पाई जे गोटे बमटे फिंगी देकी फांसी पाइबापी से फांसी पाई पारि नथिले सेमानकर जो स्वप्न थिला से स्वप्न थिला आजाद भारत स्वाधीन है पर निश्चित रूपे जड़े छात्र तार शिक्षा पाइब जड़े युवक तार जीविका पाइब जड़े कृषक तार श्रमिकर मूल्य पाइब श्रमर मूल्य पाइब जड़े समस्त को स्वास्थ्य मिल समस्त को वस्त्र मिल समस्त को घर मिल आज से जो स्वप्नटी साकार हो कि भारतवर्ष स्वाधीन 75 वर्ष एवं पाखापाखि 90 वर्ष पर आमको ये जिनस चिंता करने पड़ो आज ये शुणुली बसिकी मुझे आसी एक्चुअली कहवाई किसी आसी नी शुणापी आसी आपण मान जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान आहरण करने आसी से जिनटा को मन पकई देवा चाहे आज जो शिक्षा समस्या शिक्षा घरोईकरण स्वास्थ्य समस्या स्वास्थ्य घरोईकरण कृषक मानकर घरोईकरण जो से दिग को आलोचना करने जाए नहीं मुझे चाहे आपण मान भितर से प्रश्न आसू से प्रश्न आसिले ताको आम निश्चित रूप आलोचना पर्यालोचना कि सेमिनार सिम्पोजियम माध्यम यही महान बलिष्ठ नेतृत्व जो मैंने देइचंती भारतवर्ष को स्वाधीनता करने चिंताधारा को आम साधारण छात्र साधारण युवक जदि आम नहीं जाई परिबा तांकर शिक्षा चेतना एवं संस्कृति एवं तांकर बलिदान निश्चित रूपे आमको किसी प्रेरणा दब जे आज भगत सिंह केबे जन्म होई नथिले शहीद भगत सिंह हेबे बोली से जन्म होइतिले जेमिति आमे भी जन्म होइचु जेमिति तांकर जो कर्मभूमि थिला कर्म करिथिले से कर्मर जो शहीद होई परिचंती जहाँ को कि आमे मने पकाउचु ताको भित्ति करिकी आज आमर जो समस्या अच्छी से छात्र हो से युवक हो से शिक्षक हो से कृषक हो कि अन्य समस्त वर्गर जो मैंने आम बसवास करुँच आमर समस्या को बुझा जाना एवं ताको समाधान करने भितर देकी आम जदि शहीद भगत सिंह की मन पकईवा मु आशा करे आज महान पर्व जोटा कि आम भगत सिंह को 23 मार्च जे सफल हम एवं आशा व्यक्त करी यही आशा आमे माने रखिबू विशेषकर छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री मान पाखे जे आम सठिक श्रद्धांजलि देचु यही आशा रखिकी मु मोर वक्तव्य शेष करुँची शेष समस्त को धन्यवाद दूसरी मत ये कहवाई सुजोग दे धन्यवाद नमस्कार शहीद भगत सिंह के टीचर्स सबका मैं
हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज सरदार भगत सिंह जी की के सुखदेव जी और राजगुरु जी का शहीदी दिवस है और जितने भी भारत में शहीद हुए हैं सबको मैं अपने दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। इनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। फिर उठी आखिर सदा सौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया खबाब से। मैं गुरुद्वारे से जुड़ा हूँ, इसलिए थोड़ा धार्मिक हिसाब से भी मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं पहला मरण कबूल। सब धर्म वाले कहते हैं जीना सीखो, सिख धर्म कहता है पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। अरे जीने की आस ही छोड़ दो यार, पहले मरना तो कबूल करो, मगर मरने का ढंग होना चाहिए। एक जगह और बोलते हैं गुरु जी, मौत तो आनी ही है, सबको आनी है, लाजमी है। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। जो इस देश के लिए मरते हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते मरते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए मरते हैं, जिन्होंने वो युद्ध में अपना प्राण निछावर किया जिस युद्ध में जड़ जोरू जमीन की लालच ना हो, उसे कहते हैं धर्म युद्ध। उसमें जो मरते हैं उसे हम कोटि कोटि नमन करते हैं और ऐसे ही मरने वाले को सिख धर्म हमेशा ही अमर कहता है। सूरा सो पहचानिए, वीर सूरवीर वही है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, जो धर्म के लिए लड़ता है, जो गरीब के लिए लड़ता है, किसी के हक के लिए लड़ता है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छोड़े खेत। वो कहता कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, कभी भी मैं रण का खेत नहीं छोड़ूंगा, अपने प्राण निछावर कर दूंगा, पर धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, दूसरे के भले के लिए, किसी की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए, कि आने वाले हमारे बच्चे सर उठा के जी सकें, उसके लिए वो अपनी कुर्बानी देता है। सिख इतिहास, मुझे गर्व है कि ऐसे तो सारे ने ही देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और जिन्होंने कुर्बानी दी है वो कोटि कोटि नमन उनको करता हूँ। पर इन्हीं गुरु महाराज की जो ये वाणी है ना, इसके चलते ही आज दुनिया में जितने भी शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा भले 2% सिख हों, मगर सिख सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं देश को आज़ाद करने के। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और जब भी कभी जरूरत पड़ी है, वो आज़ादी हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, हमेशा सिखों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला पंजाब ही था। और आज किसान आंदोलन है, हमारे पूरा देश साथ दे रहा है, पर आवाज़ उठाने वाला सामने बैठी हमारी छवि महंती जी, उनको मालूम है पहली आवाज़ जो आई थी वो पंजाब से आई थी। इसीलिए मैंने ये, हमारे गुरुओं ने हमें वो शिक्षा दी है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे युद्ध के मैदान में शहीद हुए, गुरु गोविंद सिंह जी के साथियों ने कहा, गुरुजी इन बेटों के ऊपर में कफन डाल दो। गुरुजी ने कहा, अगर कफन है तो पहले दूसरों के ऊपर डालो, मेरे बेटे के ऊपर बाद में डालना, नहीं तो कहेंगे लोग कि इनको अपने बच्चे प्यारे थे, इनको अपने दूसरे
भाई प्यारे नहीं थे, इसलिए अपने बच्चों पर कफन डाल दिया, दूसरों पर नहीं डाला। गुरु गोविंद सिंह ने कहा अगर कफन है तो पहले दूसरों पर डालो, मेरे बच्चों पर बाद में डालना। हम वो कौम के वारिस हैं, हमने हमेशा बराबरी की बात की है, हमेशा सबके भले की बात की है और हमेशा करते रहेंगे। और जब तक भी हमारे अंदर में प्राण है, हम भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। भारत देश हमारा है, हमने इसे आज़ाद कराया है, हम भारतवासी हैं, ये देश हमारा है और हम इसके लिए हमेशा कुर्बानी देते रहेंगे। भले कोई हमें कुछ भी बोलता रहे, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, नानक नाम। म्यूनसिपैलिटी बोलती है कि हम थक गए, हम बंद कर रहे हैं। सिंह जी, आपका संस्था सिंह सभा कब बंद करेगा? मैं बोला जिस दिन आप बंद करेंगे ना, उस दिन हम लोग बंद करेंगे, उसके पहले बंद नहीं करेंगे। आप जब तक चलाएंगे हम तब तक चलने देंगे। बहुत खुश हुए वो लोग। खैर, ये हमारा एक फर्ज भी बनता था और हमेशा रहेगा। मैं एक बात आपसे कहूँगा, आपको मालूम भी है, कोरोना पीरियड में जो सेवा की है वो दुनिया ने देखी है। और अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश, जिसको इन्होंने कहा था कि ये जो भगवा झंडा है सिखों का, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलान है, उसी भगवे झंडे जिसमें खंडा बना था, अमेरिका ने अपने झंडे के साथ में 1 महीना तक लगा के रखा और ये ऐलान किया कि हर शहर में गुरुद्वारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से खाना हर गरीब को मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਰੌਕਲਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਨਿੰਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿੰਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।